इसको नादे अली पढ़ने का बड़ा शौक था, जो इसके मुर्शिद ने उसको सिखाया था और ये पढ़ा करता था, बड़े लहन के साथ पढ़ा करता था। और हकीकत ये थी, जब ये पढ़ा करता था तो मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अकेला नहीं, पूरी कायनात के अंदर बिखरे हुए जिन्नात जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जो अकीद मौला अली के साथ अकीदत रखते हैं वो सारे के सारे जिन्नात इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत इसकी आवाज़ थी। फिर ऐसा हुआ कि इसका मुर्शिद फौत हो गया और ये दीवानों की तरह आगे पीछे फिरा करता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नादे अली भी भूल गया था। और यही इसकी कैफ़ियत रहती। फिर मुझे पता चला कि इसको दोबारा से नादे अली पढ़ना आ गया है, लेकिन हक़ाइक़ ये खुले कि ये एक ऐसी राह पर चल पड़ा, एक ऐसे बंदे के हाथ लग गया जो अमलियात का माहिर था। और अमलियात के माहिरीन जो होते हैं, उनके अल्लूम को हासिल करने के अपने ही तरीके, अपने ही आदाब होते हैं, जिनको मैं तो कभी पसंद नहीं करता। लेकिन उस अमलियात के माहिर के लिए ये मेरा मलंग दोस्त बहुत बड़ी एक असासा था, बड़ी गनीमत थी। उसने इनको नादे अली जो सिखाने की कोशिश की थी, और इसके लिए उसने जिन्नात का तवस्सल हासिल कर लिया था। वो जिन्नात को तस्खीर चूँकि करता था, जिन्नात की महफ़िलें उसके पास हुआ करती थी, और उसमें जिन्नात भी ऐसे जो अमलियात के माहिर हुआ करते थे, और उनमें भी ऐसे एक जिन्नात थे जो नादे अली के ज़ाकर थे, और इसका मुजाहिदा बहुत ज़्यादा वो किया करते थे, और सदियों से वो इसके ज़िक्र अज़कार किया करते थे। उन्होंने फिर मलंग को ये नादे अली जो है पढ़ना सिखाया, दोबारा से उसकी तरबियत करना शुरू की। लेकिन हुआ ऐसे कि ये मलंग जब भी नादे अली पढ़ता तो इसके जिस्म में इतनी ज़्यादा हिद्दत और हरारत बढ़ जाती, जो इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता।